तो महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फडणवीस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। घुसपैठ रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्लान बिल्कुल रेडी है। बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसका आदेश खुद मुख्यमंत्री ने दिया। बांग्लादेशियों को राशन कार्ड जो मिले हैं उसका सत्यापन किया जाए। इस ऑर्डर में कहा गया है कि आतंकवाद निरोधक विभाग से मिले 1274 अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट की जांच की जाए और देखा जाए कि क्या इन्हें कोई आधिकारिक दस्तावेज तो जारी नहीं किया गया। होता ये दरअसल देश में अभी देखने को मिला है कि कई लोगों के पास जो इस देश के हैं नहीं, उनके पास इस देश के दस्तावेज मौजूद हैं और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसमें फिर जिनके पास इस देश के दस्तावेज हैं, ऑफिशियल प्रूफ्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार जो आदेश जारी कर रही है उस आदेश में क्या है, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। बांग्लादेशियों को जारी राशन कार्ड का सत्यापन किया जाए, यह महाराष्ट्र सरकार का आदेश है। मंशा यह कि किसी भी हाल में बांग्लादेशियों को नए राशन कार्ड जारी ना हो। 1274 अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, यह आदेश है महाराष्ट्र सरकार का। बांग्लादेशियों को जारी सरकारी दस्तावेज तुरंत निरस्त किए जाएं। बांग्लादेशियों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी जाए। ये बड़ी कोशिश की गई है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और ये कैसे क्रियान्वित किया जाएगा एक्शन प्लान और उसका कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, ये पूरा एक्शन प्लान क्या है, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसका कितना इंपैक्ट होता हुआ मानकर चला जाए? जी देखिए, महाराष्ट्र पुलिस हो चाहे एटीएस हो, हाल फिलहाल में सबसे बड़ी जो समस्या उन्हें झेलनी पड़ रही थी कि जो भी अवैध बांग्लादेशी मुंबई और आसपास के इलाके में पकड़े जाते थे उन्हें डिपोर्ट किया जाता था बाकायदा, लेकिन वो दूसरे रास्तों से वापस किसी न किसी तरीके से मुंबई या आसपास के इलाके पहुंच जाते थे। क्राइम रिकॉर्ड उनका होने के बावजूद भी उन्हें रोका नहीं जा पाता था। यही वजह थी कि सरकार के लिए ये आदेश अब जारी करना पड़ा कि न सिर्फ इनके राशन कार्ड जो लोकल अथॉरिटीज की तरफ से क्लियरेंस दिया जाता है उसमें उसका बराबर प्रॉपर तरीके से सत्यापन हो, बल्कि जो बांग्लादेशी अवैध पकड़े जा रहे हैं उनकी बाकायदे एक ब्लैकलिस्ट तैयार की जाए, उनमें सारे नाम उनके मेंशन की जाए, उनकी सारी डिटेल्स डालकर पब्लिक डोमेन में डाली जाए ताकि उसके बारे में जहां कहीं से भी उनको एक्सेस या उनके बारे में जानकारी मिलती है उन्हें तुरंत रोका जाए। क्योंकि न सिर्फ ये जो लोकल अथॉरिटीज है उनके लिए परेशानी है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र एटीएस को भी इसमें शामिल किया गया है। ये 1274 ऐसे अवैध बांग्लादेशी हैं जिन्हें अभी तक हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया है। उनकी लिस्ट बाकायदा एटीएस के पास है और उसे कहा गया है कि आप अपने जो है पब्लिक डोमेन में डालिए, कंप्यूटर सिस्टम में डालिए ताकि उनके बारे में जानकारी मिल सके। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार दिख रहा है अगर एग्जीक्यूट होगा तो घुसपैठियों की खैर नहीं है, घुसपैठियों को जल्द उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। शुक्रिया आपका।